एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूं। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि यूट्रस की जो सूजन होती है, जो बल्कि यूट्रस होता है, इसके मेन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि किन कारणों की वजह से एनलार्ज यूट्रस किसी लेडी का हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी लेडी का एनलार्ज यूट्रस है, बल्कि यूट्रस है, बच्चेदानी में सूजन हो गई है, तो उसका वेजाइना के ऊपर, योनि के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है कि योनि के ऊपर कोई भी उसका असर नहीं पड़ता है, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस में स्वेलिंग होने के साथ साथ हमारे वेजाइना के ऊपर टोटली 100% असर पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेजाइना के ऊपर बल्कि यूट्रस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जब हमारे यूट्रस में, बच्चेदानी में किसी तरीके की कोई स्वेलिंग हो जाती है, तब पेन और डिस्कम्फर्ट इसके साथ साथ चलता है। मतलब कि जैसे आपको पेन आपके पेल्विक एरिया में या डिस्कम्फर्ट रहना शुरू हो जाता है, एक हलचल सी हमेशा आपके पेल्विक एरिया में आपको फील होती रहती है, उसी तरीके से आपके वेजाइना में भी आपको पेन और डिस्कम्फर्ट रहना शुरू हो जाता है, स्पेशली जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं या फिर आपके पीरियड्स की कंडीशन है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको पेन और डिस्कम्फर्ट रेगुलर बना रहता है जब आपके यूट्रस में किसी तरीके की कोई स्वेलिंग हो गई हो। अब हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है ये चेंज हो जाता है। मतलब कि नॉर्मली कंडीशंस में आप देखते हैं कि जब आपकी पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, उससे 2 या 3 दिन पहले या फिर पीरियड खत्म होने के 2 या 3 दिन बाद तक आपको हल्का सा वाइट डिस्चार्ज शुरू होने लग जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तो एक एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है ये लड़कियों में, लेडीज में रिलीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चेदानी में सूजन हो गई है, ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये चेंज होता है। आपको पीरियड्स के बाद भी, पीरियड्स के पहले भी, के पीरियड्स के 15 दिन के बाद भी आपको ये डिस्चार्ज हो सकता है। ये डिस्चार्ज आपको रेगुलर हो सकता है और ये डिस्चार्ज मतलब पेन के साथ भी हो सकता है और आपको एक डिस्कम्फर्ट भी इस डिस्चार्ज के साथ फील हो सकता है और इस वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आपको लाइट येलो का डिस्चार्ज हो रहा है या लाइट ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, और कई बार आपको ये ब्लीडिंग, जैसे आपके पीरियड्स में 5 दिन ब्लीडिंग होती है, उसी तरीके से जैसे आपके पीरियड्स ना भी आ रहे हो तब भी आपको यहाँ पे पीरियड्स के 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको ये जो ब्लीडिंग डिस्चार्ज है आपके वेजाइना से हो सकती है, बहुत रेयर केस में जब आपका बल्कि यूट्रस होता है। और इस डिस्चार्ज में कई तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फील होती है। मतलब कि आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है इसका कलर चेंज हो गया, ये स्मेल के साथ आ रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। मतलब कि जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल पतला सा पानी की तरह होता है, लेकिन जब आपके यूट्रस में किसी तरीके की कोई स्वेलिंग हो गई है तो उसकी वजह से आपके वेजाइनल जो डिस्चार्ज हो रहा है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ये थोड़ा गाढ़ापन का होता है और एक अजीब सी फ्यूल जैसी स्मेल जो है आपके वेजाइना से आना शुरू हो जाती है इस वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ। अब हम थर्ड बात करते हैं यहाँ पे वेजाइनल स्वेलिंग की। अगर आपके यूट्रस में किसी तरीके की कोई स्वेलिंग हो गई है तब इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एक्सटेंड हो जाते हैं, आपके वेजाइना तक इजीली पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो वेजाइना होता है इसके जस्ट साथ में ही हमारा यूट्रस होता है ऊपर की तरफ। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो यूट्रस में जिन इन्फेक्शन की वजह से, जिन बैक्टीरियाज की वजह से स्वेलिंग हो गई है वो इजीली स्प्रेड हो गए आपके वेजाइना तक और आपके वेजाइना में भी यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रेगुलर यहाँ पे आपके वेजाइना में रेडनेस फील होती है, आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है, आपको स्वेलिंग फील होती है। और एक कंडीशन ऐसे आती है कि आपको छोटे छोटे कट्स आपके वेजाइना के वल्वा पार्ट में दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपको पेन करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके वेजाइना तक ये स्वेलिंग पहुंच जाती है तब आपको हल्का वाइट डिस्चार्ज आपको यहाँ पे रेगुलर स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंक्रीज द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब कि यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस आपको 90% बढ़ जाते हैं। अगर आपके यूट्रस में जो एनलार्जमेंट हो गई है, जो आपका बल्कि यूट्रस हो गया है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया है, किसी बैक्टीरिया की वजह से आगे आपके यूट्रस में ये फैल गया है,
तब वो जो बैक्टीरियाज है, वो जो इन्फेक्शन है आपके वेजाइना तक इजीली वो स्प्रेड हो सकता है, इजीली वो आ सकता है, इजीली वो वैसी ही कंडीशन आपके वेजाइना की कर सकता है जैसे आपकी यूट्रस की चल रही है। तो इस कंडीशन में आपके वेजाइना में बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी और वेजिनिटीज जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन इजीली हो सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर डिस्कंफर्ट रहने शुरू हो जाता है। इरेगुलर ब्लीडिंग की। इरेगुलर ब्लीडिंग का मतलब है कि आपके 5 दिन जैसे आपके पीरियड्स चल रहे हैं और आपके पीरियड्स में जो ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल हो रही है, लेकिन पीरियड्स के ठीक होने के 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको सेम ब्लीडिंग 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन चल रही है। तो इसको कहते हैं कि आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इस इंफेक्शन की वजह से, इस स्वेलिंग की वजह से जो आपके यूट्रस में हो गया है। तो अगर किसी तरीके की एनलार्जमेंट, किसी तरीके का इंफेक्शन आपके यूट्रस में होता है तो उसका 95% इफेक्ट आपके वेजाइना में जरूर दिखता है। तो अगर आपके वेजाइना में ऐसी कोई दिक्कत दिख रही है, ऐसे कोई सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके यूट्रस की एनलार्जमेंट या फिर आपके यूट्रस में किसी इंफेक्शन की शुरुआत या कोई इंफेक्शन का साइन जरूर हो सकता है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।